सवाल नंबर 7 है मश्क का। सबक का नाम है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। इस सवाल में हमसे ये कहा गया है कि मुसन्निफ यानी शफीकुर रहमान ने उल्लू के बारे में जो बातें की हैं उन्हें इख्तिसार के साथ बयान करें। इख्तिसार किसे कहते हैं? किसी चीज़ के मुख्तसर होने को कहते हैं इख्तिसार। इख्तिसार का मतलब है किसी चीज़ का शॉर्ट होना, मुख्तसर होना। जैसे हमें एक शेर याद आ गया, बानी जो है इस शायर का नाम है और ये इनका एक शेर है। मैं चुप खड़ा था ताल्लुक में इख्तिसार जो था, मैं चुप खड़ा था ताल्लुक में इख्तिसार जो था, उसी ने बात बनाई वो होशियार जो था। तो इख्तिसार का मानी जो है वो किस सलीके से शायर ने उसका इजहार कर दिया है कि इख्तिसार क्या होता है, ये शेर अपने पास नोट कर लें। अब हम बढ़ते हैं जवाब की तरफ। तो जवाब में आप ये लिखेंगे कि उल्लू दानिशमंद होने के बावजूद उल्लू ही है। पुराने बादशाहों ने उल्लू का जिक्र किया है मगर इससे उल्लू की पोजीशन बेहतर नहीं हुई। उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं, अगरचे 5-6 भी काफ़ी थी। एक उल्लू को देख लेना तमाम उल्लुओं को देख लेने के बराबर है। आम उल्लू को बूम और बड़े को चुगत कहा जाता है। चुगत से बड़ा उल्लू अभी दरियाफ्त नहीं हुआ। लोगों का ख्याल है कि उल्लू तू ही तू का वजीफा पढ़ता है, इस लिहाज से वो खुद पसंदों से 1000 दर्जे बेहतर है। मादा उल्लू नन्हे उल्लुओं की बड़ी देखभाल करती है मगर उनके अब्बा से मुमासल होने पर निकाल देती है। उल्लुओं को बुरा कहते वक्त ये मत भूलें कि वो अपनी मर्जी से उल्लू नहीं बने। तो ये बातें आपने देखा कि इख्तिसार के साथ जो है हमने आपके सामने जो है पेश कर दी हैं। तो आप इन्हें लिख लें इस तरीके से, इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इससे अगले सवाल की तरफ।